साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को एक और खुशखबरी समझिए, जानकारी समझिए, अपने हिसाब से ले लीजिएगा जिसको जो समझ में आए। तो जैसा कि साथियों मैं पिछले वीडियोस में बताया था कि अभी इस वर्ष तक चला जाए या अगले हफ्ते भी जनवरी में चला जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उसी संदर्भ जो यहाँ से मांगा गया है प्रस्ताव शासन से अभिमत जो भी समझिए वो प्रस्ताव चले गए, वही चीज़ें जो इनसे मांगी गई अभी कंप्लीट नहीं। और हम लोगों ने बताया भी था कि चूंकि एडी बेसिक जी यहाँ उपलब्ध नहीं है, इस वजह से नहीं गए हैं और बाई हैंड वो देंगे नहीं, बाई मेल भेजना होता तो चला जाता। उसी क्रम में आज सचिवालय से एक रिमाइंडर जारी हुआ है प्रमुख सचिव जी संगम जी के माध्यम से, जो विशेष सचिव जी ने निर्देश किया है उसके माध्यम से जारी हुआ। और डीजी को, डायरेक्टर बेसिक जी को और एडी बेसिक जी को, तीनों लोगों को वो रिमाइंडर जारी हुआ है। और उस रिमाइंडर में उस अनुस्मारक पत्र में कहा गया है कि 29 तारीख यानी आज तक ही पूरा डाटा भेजें। और यही चीज़ देखिए साथियों, मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ें इस तरह की चीज़ें मांगी जाती। और देखिए लोग, जो हम लोगों ने आज से 10-15 दिन पहले जिस पत्र का जिक्र किया, अब लोग उस पत्र को डाल डाल के कल से आज तक में 2 से 3 वीडियोस बना दिए। तो आप लोग सोचिए कौन काम कर रहा है। और जिस कोर्ट में न जाने की लोग बात करते थे, हम लोगों को मना किया अभी कोर्ट में, उसी कोर्ट के ऑर्डर का थंबनेल लगा के लोग बना रहे। अब सोचिए कि अगर उस मैनेजमेंट की जगह हम लोग कोर्ट गए होते तो जो केस खारिज हुआ गाजियाबाद का बीएसए बनाम, और वो किसी लड़के का था, भरद्वाज क्या नाम था लड़के का, जो मैंने पिछले वीडियोस में 2-1 में डिस्कशन किया था, तो अब तक हम लोग कोर्ट से करवा लिए होते। लेकिन इस तरह के कुछ अराजक तत्व तो भर्ती में है जो इस भर्ती को करने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हो या नो। खैर ये तो किसी को नहीं पता कि हो या नो, हो सकता है मेरा ही नो, मैंने इतनी मेहनत किया संस्कृत में या हिंदी में, जिसका भी जो भी साथी और भी हमारे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं उनका भी ना हो। अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है किसका हो किसका न हो, लेकिन हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। एक सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के भेष में बात करके सभी लोग सुखी हो, किसी सबका हित हो, इस उसमें परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। और मुझे तो वहाँ से अगर बाहर मिलता है कहीं नौकरी, उससे अच्छी तो मुझे प्रयागराज में ही मैं कर रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मेरे घर के पास, और मेरे लिए जॉब भी अच्छी है और सब हमारा संगठन भी बढ़िया है यहाँ, तो बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन और मज़ा भी आ रहा है। तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो वहाँ हो कहीं भी। और पेमेंट भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट में भी कोई अंतर नहीं है मेरा। तो ये चीज़ साथियों बता रहा हूँ कि अभी, लेकिन हम लोग प्रयास बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण मन से जो करते हैं उसको उस तरह से कर रहे हैं। कोई अंतःकरण में हमारे निष्काम जिसको कहते हैं, आप सभी साथियों के लिए। और जो बातें हमारी टीम है जो मेहनत कर रही, जो लगातार पता कर रही, दबाव डाल रहे, मिल रहे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके बड़े अधिकारियों से लेके, बिल्कुल सत्य बातें होती हैं। तो वही कह रहा हूँ कि आज फिर से रिमाइंडर आया है, और प्रमुख सचिव जी के माध्यम से, प्रमुख सचिव जी का और विशेष सचिव जी के माध्यम से डीजी और तीनों लोगों को मिला है। तो वो आज तक भेजने के लिए कहा गया है। हालांकि रिमाइंडर भेजने में भी 2-4 दिन लगा सकते हैं, ऐसा रिमाइंडर कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं होती। और यहाँ तक कि कोर्ट को तो लोग, कोर्ट भी बाउंड करने के बाद भी नहीं करती, अवमानना तक नोटिस जारी कर देती है। लेकिन ये चीज़ें होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल समय पे होना चाहिए, समय पे चीज़ें को करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि अब ये चीज़ें, भर्ती हमारी बिल्कुल होगी, और हम लोग जैसे ये यहाँ से जाता है फिर से दबाव बनाने का और मिलने का प्रयास करेंगे, जिससे जनवरी में हम लोग किसी भी हालत में शासनादेश जारी करवाने का प्रयास करें। अब लोग इसमें उछलने कूदने लगेंगे कि जनवरी में आ जाएगा, वो हमारा प्रयास। और फिर ये जब बोलते हैं कुछ लोग तो फिर उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि जब प्रयास हम लोगों का देखते हैं, तेज देखते हैं, तो कुछ लोग कूदने लगते हैं, अब आ जाएगा, आज जी आ जाएगा कल, क्योंकि सोचते हैं प्रयास न करने पाए, भर्ती और रुक जाए। ऐसे लोगों को आप लोग बोलिए कि शांत रहो भैया, जब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा जो कर रहा है उसको करने दीजिए। तो यही जानकारी थी, बहुत लंबा वीडियोस ना, कल बाकी लंबी चीज़ें मैंने सारी, बहुत कल की वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी। पूरा जूनियर एडेट का मैंने पूरी चीज़ें बता दी थी, उसमें किस किस सीटों की क्या कैसे है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि गोल गोल घुमा रहे हो, सीट नहीं बता रहे। भैया मैं मुख्यमंत्री जी को पूरा सीट बता दूं? कौन बताएगा तुमको? कोई मैं अधिकारी हूँ उसका सेक्शन का गोपनीय, सब गोपनीय चीज़ें होती हैं, कौन किसको पता होता है? तो बहुत सारी चीज़ें आदमी समझ, मूर्खों की तरह लिखते, अरे पढ़े लिखो जैसे समझो। हाँ, चीज़ें ये गोपनीयता भंग जो बताएगा इस तरह की चीज़ें, वो अच्छी तैसी हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझिए, जो बूझिए नहीं समझते हैं तो आप लोग समझाइए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा बताएं उनको क्या क्या होता है, लड़कपन न करें भी। तो ठीक है साथियों, यही जानकारी थी, और बहुत छोटी सी, ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।